144 वर्ष बाद मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को त्रिवेणी योग का शुभ संयोग बन रहा है। मकर राशि में त्रिवेणी योग बन रहा है। दरअसल इस बार एक साथ मकर राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होंगे। इसी के साथ इन ग्रहों का गुरु के साथ नवम पंचम योग भी बन रहा है। श्री हरि की कृपा से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 144 वर्ष बाद मौनी अमावस्या पर बनेगा स्वार्थ सिद्धि योग, जिससे ये 5 राशियों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसेगी। भगवान विष्णु की कृपा से 5 राशियों के मौनी अमावस्या से अच्छे दिन आएंगे। इन 5 राशियों की सोई किस्मत ईश्वर कृपा से जागेगी और माता लक्ष्मी जी धन से भंडार भरेंगे। तो जान ले कि ये 5 राशियां होने वाली हैं करोड़पति, क्योंकि 144 वर्ष बाद भगवान विष्णु जी की कृपा इस मौनी अमावस्या पर होने वाली है, जिससे त्रिवेणी योग का महासंयोग होगा, जिससे ये 5 राशियां लग्जरी बन जाएगी, लग्जरी जीवन जिएगी। इसके साथ इस वर्ष मौनी अमावस्या पर कई तरह के शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि सिद्धि योग, त्रिवेणी योग, स्वार्थ सिद्धि योग, ध्यान योग, महालक्ष्मी योग, विनायक योग, अमृत योग, हंस योग व मालव्य योग। इन योग में जातक को पूजा पाठ करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है और प्रभु श्री हरि विष्णु जी की खूब कृपा प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से मन इच्छा पूरी होती है। तो इस मौनी अमावस्या पर पूजा पाठ विधि विधान से कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की विश पूरी करेगी ये मौनी अमावस्या। तो इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा को विशेष शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के मूल भाग में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्र भाग में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। तो ऐसे में आप मौनी अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करके उसमें दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। इसी के साथ पितरों को याद करके उनके नाम के दीपक जलाएं। पीपल के साथ साथ कुछ अन्य पेड़ भी हैं, यदि आप उनकी पूजा करते हैं तो जीवन में कभी भी आसपास दुख नहीं भटकेगा, जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो इस दिन बेलपत्र की पूजा करना भी लाभकारी माना जाता है। इस पेड़ को भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आप मौनी अमावस्या को बेलपत्र की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें, जल चढ़ाएं। एक और इस अमावस्या पर इस पेड़ को घर में लगाना अति शुभ माना जाता है। इस पेड़ को किसी मंदिर के आसपास भी आप लगा सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी, तुलसी के पौधे और माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मौन व्रत या उपवास भी रख सकते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखने से आत्म संयम, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। कुशाग्रहणी अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद घर के मंदिर में देवी लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की पूजा करें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया लगाने से कलह और दरिद्रता मिटती है। इस दिन घर की सफाई कर सभी प्रकार का कबाड़ घर से निकाल दें। इससे रुके हुए काम बनते हैं और बाधाएं दूर होती है। ध्यान रहे, शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं और दिए का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रखें। यदि दिए की बत्ती पूरी जल जाती है तो इसका मतलब आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है और शत्रु से छुटकारा मिलने वाला है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अमावस्या का विशेष महत्व है। इसका इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या में काफ़ी दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, जिससे पहले जैसे मैंने बताया 5 राशियों के जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल इस दिन चंद्रमा मकर राशि में विराजमान होंगे, जहाँ पर पहले से ही बुध और सूर्य विराजमान है। ऐसे में त्रिग्रही योग, जिसे त्रिवेणी योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा मकर राशि पर गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिससे नव पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में कुछ राशि के जातक को बम्पर लाभ मिल सकता है।
तो कुछ राशि के जातकों को संभल कर रहने की ज़रूरत है। जैसे यदि कर्क राशि की बात करें तो इस राशि के जातक के जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। इस राशि के 7वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातक को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ खूब धन लाभ हो सकता है। अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव काफ़ी अधिक हो सकता है। इसके साथ ही मांगलिक कार्य में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा ले सकते हैं। यदि तुला राशि की बात करें तो इस राशि में त्रिग्रही योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहने वाली है। अध्यात्म की ओर झुकाव होगा। ऐसे में आप कई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। घर परिवार में चली आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। करियर के क्षेत्र में भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान की तेज़ी से वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम एक बार फिर आरंभ हो सकते हैं। अपार धन संपत्ति पा सकते हैं। अगर मकर राशि की बात करें तो इस राशि के लगन भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही नव पंचम योग बनने से इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ खूब धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। आप जिस काम में पिछले काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं तो उसमें अब सफलता हासिल हो सकती है। स्वस्थ आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। एक और राशि की बात करते हैं जिसके भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के भाग्य स्थान में यह योग बनने जा रहा है। ऐसे में आप कई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पुण्य लाभ की प्राप्ति भी होगी। इस योग से आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपको अपनी पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलने वाली है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुखद रहेगा। संतान पक्ष से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। तो इस मौनी अमावस्या का भरपूर लाभ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इस दिन भक्त उपवास रख सकते हैं। शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए भोजन से परहेज कर सकते हैं। पवित्र स्नान जैसे गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा शुद्ध होती है और पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। मौन रह सकते हैं आप। मौन रहने से मन को शांति मिलती है और ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मौन व्रत करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, व्यक्ति की वाणी शुद्ध होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है।